एडवोकेट संगम जैन जी बोल रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं प्रदीप मांडरे पत्रकार बोल रहा हूँ। हाँ हाँ कि जो नया वंदे मातरम कानून आया है हाँ उसमें यह है कि एक तो वंदे मातरम जब गाया जाए हाँ। उस दौरान सावधान की मुद्रा में रहे। और मैं आपको पूरा इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, ठीक है ना। नहीं नहीं हाँ वो, नहीं नहीं, एक मिनट, मैं दूसरे ही हाँ। प्रश्न पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा बोलिए। मतलब जो आप बताओगे वो तो है ही, जी जी मैं दूसरे उससे संबंधित दूसरा प्रश्न है। जी हाँ। तो सावधान की मुद्रा में रहा जाए और हम्म, सम्मान दिया जाए, हाँ हाँ और बिल्कुल उस बिल्कुल। दौरान यदि कोई अपमान करता है वंदे हाँ मातरम हाँ गायन का हाँ हाँ और उसको रोकने का प्रयास करता है, हाँ हाँ तो उसमें 3 साल की सजा सजा का प्रावधान है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ठीक। तो हाँ आपने हमने सबने देखा कि हाँ जो कांग्रेस की सर्वोच्च नेता हैं, हाँ सांसद सोनिया गांधी, हाँ हाँ तो जब वंदे मातरम गायन हो रहा था उस दौरान उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया, या इस प्रकार से किया कि वो बड़ा सा वंदे मातरम के प्रति सम्मान का भाव उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में दिख नहीं रहा था। जी, तो जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, हाँ मध्य हाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो सभी लोगों ने उनके इस बर्ताव की आलोचना की है और कहा है कि इन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया। हाँ तो एक, चूंकि आप कानूनविद हैं, कानून के ज्ञाता हैं, आप हाँ। बताओ कि नए कानून के तहत क्या इनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है? अच्छा, मैं जी आपको सर। ये बताना मैं आपको ये बताना चाहूंगा जी कि अगर उनका उद्देश्य वंदे मातरम का अपमान करना होता जी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी थी। जी पर उनका ये स्टेटमेंट है कि खड़गे साहब जो थे जी वो काफी देर से खड़े हुए थे और वो डगमगा रहे थे। जी उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो खड़े हो जाए, खड़े रह के वंदे मातरम को का गायन पूरा कर सके। जी तो उनका ये कहना है कि मैंने कुर्सी के लिए निवेदन किया था, वंदे मातरम का अपमान करना मेरा कहीं से कहीं तक कोई औचित्य नहीं था। मैंने खड़गे साहब के लिए कुर्सी के लिए बोला था। इसको विपक्षी लोग कुछ भी मानते हो, पर मैं खड़गे साहब का एज फैक्टर को देखते हुए मैंने कुर्सी के लिए बोला था, ना कि मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार से वंदे मातरम का अपमान करना है। और वंदे मातरम का अपमान करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। वंदे मातरम के लिए अभी 2026 में नया कानून और नई गाइडलाइन भी बनी है साहब। जी उसमें यही आया है कि राष्ट्रीय सम्मान के अगर अपमान के रोकथाम कैसे की जाए। जी तो उनने क्या है, संसद में अगर देखा जाए तो संसद ने जुलाई 2026 में से पास भी किया है। जी और उसमें ये क्लियर आया है कि कानून में सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज है, संविधान है, राष्ट्रीय गान है, जनगण मन की सुरक्षा की गई है। तो नए संशोधन के बाद वंदे मातरम को भी उसी लिस्ट में जोड़ दिया गया है। बिल्कुल। और इसमें सजा क्या है, अगर कोई व्यक्ति, आप अब यहाँ गौर करें, आप जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर दे रहा हूं मैं, जी कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है, जी गाने को रोकता है जी या गाने में बाधा डालता है, तो उसे 3 साल की सजा, जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो ठीक। मैं यहाँ पर आपका ये निवेदन करना चाहूंगा जी कि उन्होंने कुर्सी की मांग की है, क्योंकि अगर खड़गे साहब डगमगा रहे थे या उनकी व्यवस्था नहीं बन रही थी जी तो कुर्सी मांगी है उनने उनने मैं किसी नेता का कोई पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करता हूं, जी मैं तो कानून के हिसाब से बता रहा हूं। और मैंने भी देखा है कि वो इशारा कर रही थी श्रीमती सोनिया गांधी जी जी खड़गे साहब की तरफ। तो खड़गे साहब के बैलेंस की वजह से ऐसा लग रहा था। और इसमें कहीं से भी कहीं तक ये नहीं देखा उनने ये कहा होगा कि अब गाने को रोक दीजिए या कोई अपमान करना, मुझे तो इसमें कहीं नहीं दिखा कि ठीक उनने किसी प्रकार का अपमान किया हो। उनका सिर्फ यही कहना था और कि मैंने कुर्सी मांगी थी। ठीक। तो अगर मैं संगम हाँ जैन जी, जैसे आपने वीडियो देखा और हाँ उस वीडियो में आपने पाया कि हाँ सोनिया गांधी जी का इस प्रकार से किसी प्रकार का भाव नहीं था कि वो वंदे मातरम का अपमान करें। जी 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 ठीक। दूसरा मेरा उसमें प्रश्न ये है कि हाँ जो नया कानून आया है उसमें ये दिया है हाँ कि वंदे मातरम के दौरान हाँ सावधान की मुद्रा मुद्रा में रहना है, 3 मिनट कुछ सेकंड का हाँ हाँ वंदे बिल्कुल है। मातरम है। हाँ सावधान की मुद्रा में रहना है और ऐसा कोई प्रयास नहीं करें कि ऐसा हाँ लगे कि वंदे मातरम में के गाने में कोई आप व्यवधान डाल रहे हो। जी 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 तो आपने हमने सबने देखा
एक तरफ वंदे मातरम गायन हो रहा था, एक तरफ सोनिया गांधी इधर उधर हाव भाव से ये कर रही थी, तो क्या ये बाधा डालने जैसा प्रयास नहीं है? नहीं, मैं आपको फिर यहाँ बताना चाहूंगा कि आप पहले ये समझ लो कि बाधा क्या चीज है। मैंने आपको निवेदन किया था जी कि क्या है बाधा, क्या है ये बाधा, क्या है खड़े होना। गायक के समय लोगों को सम्मान से खड़ा होना चाहिए, जैसे राष्ट्रगान में खड़े होते हैं। जी इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार के अगर कोई भी इस तरह का ये गलत करता है कि एक सावधान की मुद्रा में खड़े नहीं होते हैं या किसी तरह से भी वो इधर उधर देखते हैं, तो ये निश्चित रूप से अपमान होता है। जी पर मैंने ये देखा था और मैंने भी देखा भी है और सुना भी है कि उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी दिया है कि मैंने खड़गे साहब को कुर्सी के लिए नहीं बोला था। मेरा अपमान करने का ना तो कोई इरादा था और ना इरादा होगा, और अगर उनका इरादा अगर होता तो निश्चित रूप से उन्हें दंड के भागीदार हैं वो, उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। ठीक। अगर तो उन्हें ऐसा अगर किया। अगर इसमें कोई एफआईआर करता है हाँ, तो क्या स्थिति हो सकती है जांच के दौरान पुलिस के द्वारा? नहीं मेरे हिसाब से तो मुझे जो लगता है, जी आपकी जानकारी के बताऊं कि जो नया संशोधन आया है जी उसमें बिल्कुल ये है कि इसमें बाधा, इसमें क्या है, सजा क्या है आप तो पहले ही समझ लो जी कि कोई अगर जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है, जी गाने को रोकता है, गाने में बाधा डालता है, तब 3 साल की सजा, एफआईआर, जेल, जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि उन्होंने मतलब वंदे मातरम में के बीच में उनने, हाँ उनने ये व्यवस्था थोड़ा उनने ये तो किया कि कुर्सी के लिए इशारा किया। उनको ये लगा होगा कि शायद कहीं खड़गे साहब गिर ना जाएं, या क्योंकि एज फैक्टर खड़गे साहब का तो था ही। और अगर उनके मन में उनकी भावना अगर ये रही है वंदे मातरम का अपमान करना, तो निश्चित रूप से अगर उनने अपमान किया है और ये जांच में पाया जाता है तो वो सजा की भागीदार निश्चित रूप से रहेंगी। ठीक। दूसरा ये है कि अभी तक सोनिया गांधी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। उनके जो अपने प्रवक्ता हैं उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि सोनिया गांधी जी कुर्सी के लिए कह रही थी। तो हाँ, उसमें एक बात यह भी है कि सोनिया गांधी यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुर्सी के लिए कह रही थी तो हाँ, वो 2 मिनट 3 मिनट बाद भी बोल सकती थी। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मांडे साहब। क्या है जो मुझे लगा, बिल्कुल जी सही बात है, बोल सकती थी। उनको ये लगा था होगा शायद, मेरे मैं तो एक आपकी तरह ही मैं भी एक ही जानकारी जो मैंने देखा है सुना है, मुझे ये लगा था कि उनकी डगमगा रहे हैं वो और जी परेशान से हो रहे हैं, इसलिए उनने शायद वो बोला है। अगर उनने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। अगर ठीक उनने वंदे मातरम का अपमान करने का या हमारे राष्ट्रीय गान को अपमान करने का किसी ने भी कोई भी दुशासन किया है, गलत किया है, तो निश्चित रूप से 2026 का जुलाई 2026 में जो पास किया हुआ है संसद में कानून, जी अगर किसी ने भी अपमान किया है, भारत के नागरिक ने किसी ने भी किसी भी प्रकार का राष्ट्रगान का अगर अपमान किया है तो निश्चित रूप से उसको दंड दंड मिलना चाहिए और अच्छा ये दंड का बताओ भागीदार। हाँ कि ये जो सोनिया गांधी वाला मामला ही अपन सामने देखकर रखकर बात कर रहे हैं, जी, इसमें नए कानून के तहत क्या पुलिस ही एफआईआर स्वतः लिख सकती है, स्वतः संज्ञान ले सकती है, या किसी को एफआईआर करने की एफआईआर कोई करेगा तभी कार्रवाई होगी? नहीं एफआईआर कोई मतलब पुलिस तो, देखा जाए तो पुलिस तो अगर ऐसे अगर एफआईआर करने लगे तो पुलिस पे तो ढेर हो जाएगा। पुलिस पे वैसे ही बहुत ज्यादा लोड है, वर्कलोड है, काम मतलब है। सीधा सा उसमें यह है हाँ, कि नए कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिस स्वतः संज्ञान ले। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मतलब है। कोई एफआईआर करेगा तब ऐसे मामलों में कार्रवाई होगी। वो तो बिल्कुल क्लियर है कि गाने को कोई रोकता है, जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है। देखो आप शब्द सुनना, आप जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है, गाने को रोकता है या गाने में बाधा डालता है, तो 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सर आप ये समझ। वो तो मैं समझ गया। हाँ, मैं मूल प्रश्न पर आ रहा हूं हाँ, कि सबने अपमान, मान लीजिए एक्स वाई जेड ने अपमान किया, ठीक हाँ, है, और किसी ने उस पर एफआईआर की नहीं, हाँ। तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? नहीं मेरे हिसाब से तो किसी को एफआईआर करने के लिए सामने आना पड़ेगा, जहां जहां तक मैं समझता हूँ। अगर नहीं आता है तो पुलिस को अपना मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और क्या है, ये है राजनीतिक मामला है, अरे ऐसा मैं सर आपको सर बताऊं। प्लीज 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 प्लीज, हाँ, मैं
केवल कानून की बात कर रहा हूं, जो नया हाँ कानून आया है उस हाँ हाँ कानून में ऐसा प्रावधान है कि पुलिस स्वतः ही संज्ञान लेगी, या ऐसा प्रावधान है कि कोई एफआईआर करेगा तभी कार्रवाई होगी? कायदा यही है, कोई एफआईआर कराने जाएगा तो ही एफआईआर होगी। अगर बाकी पुलिस भी अगर चाहे, उसको लगे, पुलिस अधिकारियों को लगे, पुलिस को लगे कि हाँ ये गलत किया है, अपमान किया है, अब ये तय करना पड़ेगा अपमान किया है नहीं किया है, तो मैं अपमान इसलिए किया है तो कैसे हुआ। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है हाँ कि चाहे गृह मंत्री हो, केंद्रीय गृह मंत्री, चाहे पूरी भाजपा सरकार हो, जी। चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, सब तो ये कह रहे हैं कि अपमान किया है, अपमान किया है। अब देखो जब साहब, ये एक तो मिनट सर, एक मिनट। हाँ हाँ लेकिन अगर अपमान किया है, सरकार भी मान रही है, तो सरकार क्यों एफआईआर नहीं करती इनके खिलाफ? ये बस पूछ रहा बस हूं मैं। बस यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे जो लगता है कि किसी की दृष्टि में हो सकता है अपमान किया है, किसी की में नहीं किया है, ऐसा लगता है। अगर ऐसा होता, अपमान करता, तो अभी तक तो एफआईआर हो ही जाना चाहिए थी। जी जी। ठीक है ना, अभी तक एफआईआर नहीं, तो मुझे लगता है कि और ये है साहब, राजनीति है। कुछ लोग कहते हैं गंदे के तुम गंदे हो, कोई कहता है वो गंदा है, कोई कहता है ये तो आरोप प्रत्यारोपण चलेंगे एक दूसरे के प्रति। पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये तो साहब राजनीति चलेगी, मैं आपको बताऊं भाई साहब। जी जी। और राजनीति में ये सब चलता है कि तुमने अपमान किया, मैंने अपमान किया, तुमने मुझे गाली दी, मैंने तुमको गाली दी, जबकि कहीं से कहीं तक कोई कुछ नहीं था। और अच्छा मान लीजिए, हाँ केवल आप तो जानते हो मैं जब भी आपसे बात करता हूँ केवल कानून की बात करता हूँ। जी साहब, जी साहब। मान लीजिए सोनिया के खिलाफ एफआईआर हो गई, हाँ तो कितना मुश्किल होगा ये साबित करना कि उन्होंने अपमान किया, या आसान होगा? नहीं नहीं, मतलब मुश्किल होगा, ऐसा नहीं है। उनको अच्छा। मुश्किल मुश्किल होगा, दूसरी पार्टी कोशिश करेगी कि नहीं इनने अपमान किया, ये तो आरोप प्रत्यारोपण चलेगा, कोर्टबाजी चलेगी, मुकदमेबाजी चलेगी। उसके बाद में बाकी ये है कि एक ये मुद्दा आ सकता है ना, आज तारीख है 17। जी जी। ठीक है ना, कल का, और कल ये मैटर है कल का। 24 घंटे तक किसी को समझ में नहीं आया। नहीं कल का नहीं, परसों 15 तारीख का है। हाँ 15 तारीख का है। जी। 15 तारीख तक मतलब 48 घंटे निकलने आ गए, कुछ नहीं हुआ। आरोप प्रत्यारोपण चलते रहेंगे, जहां तक मैं समझता हूँ, जो जी। मेरी जानकारी है, बहुत ज्यादा मैं इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि ऐसा क्या होगा, पर 48 घंटे निकल गए। 48 घंटे में बातें ही बातें चल रही हैं, किसी ने कोई एफआईआर नहीं करी, इसलिए मुझे लगता है कि शायद नहीं हो। और बाकी शीर्ष नेतृत्व तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी सामने आ सकता है, वो करा सकता है, यही मेरा कहना है। ठीक सर, थैंक यू। जी, ओके ओके।